जैसा कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें ये बताया जा रहा है कि इसमें जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम होगा और इसके जो रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा उनमें एक रिलेशन बताया गया कि जो रूट्स हैं यानी सम जो है वो रूट से 3/2 टाइम्स जो है वो ज्यादा है। यानी मैं यूँ कहूँगा कि फिर s इक्वल टू यानी सम ऑफ द रूट इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब ये वो कंडीशन है जो कि हमें बताई गई है, जिसे हम शुरू में लिख लेते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन है अगर हम इसे सिलेक्ट करें, देखें हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर प्लस हमारे पास जी आ रहा है, चलें इसको एक्स स्क्वेयर को बेहतर बनाते हैं जी, एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आ रहा है जी 3k माइनस 7x और प्लस 5k इक्वल टू 0। अब हमने k की वैल्यू जो कि इसमें हमें नजर आ रही है हमने ये फाइंड करनी है। और कैसे इसको फाइंड करेंगे, जो कंडीशन ऊपर बताई गई है इसको इस्तेमाल करना है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और अब मैं इन दोनों इक्वेशन से अगर इन्हें कंपेयर करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि जो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब कि a जो है वो किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है, यानी एक्स स्क्वायर की मौजूदगी यहाँ पर एक दफा है। इस तरह से ये हमें a की वैल्यू मिली। इसी तरह अगर हम b की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर अगर b का कोफिशिएंट यानी x b का कोफिशिएंट है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो 3k माइनस 7, इसका मतलब 20 के इक्वल है। तो यहाँ पर फिर मैं लिखूंगा b जो है वो इक्वल टू आ गया जी 3k माइनस 7। और इसी तरह अगर कांस्टेंट देखें तो यहाँ c और यहाँ पे हमारे पास 5k है, तो इसका मतलब ये हुआ कि c जो है ये इक्वल टू आ जाएगा 5k के। अब देखें ये तीनों वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। अब हम क्या करेंगे जी, सम ऑफ द रूट्स के हवाले से s लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ द रूट जो कि फिर अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि इक्वल होगा जी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां से भी हम देख सकते हैं। तो b जो भी हमने फाइंड किया उसका नेगेटिव लेंगे हम, यानी एडिटिव इनवर्स लेंगे। तो यहाँ पर चलें ब्रैकेट भी लगा लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। इस तरह से b की वैल्यू ओवर a 1 है हमारे पास, और किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें वापस वही नंबर आ जाता है। यहाँ से ब्रैकेट को हटा देंगे जी 3k प्लस 7 बन जाएगा। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है। और इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को भी देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो अल्फा बीटा है, जो कि इक्वल होगा जी c ओवर a के। और c किसके इक्वल है अगर आप देखें तो ये 5k है, 5k, और a जो है वो किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर मेरा जवाब आ जाएगा 5k। अब देखें, अब जो कंडीशन जो कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी, मैं यहां पर उसे इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 1। और अब जो s है सम ऑफ द रूट्स वो किसके इक्वल है जी, -3k प्लस 7 के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, -3k प्लस 7 और इक्वल टू आ रहा है 3/2, 3/2 लिखेंगे, ब्रैकेट आएगी जी और प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास अगर आप देखें तो 5k आ गई है। अब हमने जब ये प्रोडक्ट भी लिख दिया, सम ऑफ द रूट्स भी लिख दिए हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -3k प्लस 7 से, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5k से। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -6k। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से, प्लस का साइन आएगा एक तो, और 14 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 15 आ जाता है, 3 5 are 15। अब वो टर्म जिसमें कि k आ रहा है, जो कि हमारे पास एक वेरिएबल है फिलहाल इस वक्त एक वेरिएबल के तौर पर, तो हम लिखेंगे जी 14 इक्वल टू 15k प्लस 6k। अब ये दोनों जो हमारे पास k वाली टर्म्स हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा जी 14 इक्वल टू 21k। और यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई कर लूँ, मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि 21k जो है ये इक्वल है 14 के। और अब हम अगर 21 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 21 एक नॉन जीरो नंबर है, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी 7 के टेबल से 7 2s are 14 और 7 3s are 21। तो हमने देखा कि हमारे पास जो अननोन नंबर था जी k, इसकी वैल्यू आ गई 2/3। अब अगर हम इस वैल्यू को दोबारा इस जो हमारी गिवन इक्वेशन है जो कि हमें बताई गई थी, अगर हम इस पे दर्ज करते हैं यहाँ पर k की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में जो रिलेशन बनेगा वो यही बनेगा जो कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा, जिससे ये बात हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं।